अरे भाई, तू शांति के लिए लोगों को मारेगा? किसकी जरूरत है युद्ध? युद्ध जरूरत है इस साम्राज्यवादी व्यवस्था की। युद्ध जरूरत है ट्रंप जैसे सिर फिरे और नेतन्याहू जैसे सिर फिरे लोगों की। और जरूरत है उस सत्ता की, उन पूंजीपतियों की जो मानवता को शिक्षा नहीं दे सकते, चिकित्सा की व्यवस्थाएं नहीं कर सकते, रोजगार नहीं दे सकते, लोगों के जीवन की यापन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं कर सकते। नशा दे सकते हैं, वो आतंकवाद दे सकते हैं, वो युद्ध दे सकते हैं, वो जहरीले हथियार बना सकते हैं। कोई भी हथियार जब बनता है तो उसका परीक्षण करने के लिए ये युद्धों का आह्वान करते हैं। ये खुद ही अटैक करवाते हैं हमास जैसे लोगों से, ये खुद ही पैदा करते हैं। अभी जो पीछे इन्होंने अमेरिका पे अटैक हुआ था, ओसामा बिन लादेन, ये खुद ही पैदा करते हैं अलग अलग आतंकी संगठन। और उसके बाद उन्हीं के बहाने से कहाँ से आता है उन युवाओं के पास पैसा, कहाँ से आते हैं हथियार? जो बेरोजगार फौज है उनको ये जो जंगखोर लोग हैं यही सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। और उसी के बहाने से मासूम जनता को मारते हैं। सालों से, लगभग 2 साल से इजराइल 75,000 से ज़्यादा महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का, बीमार लोगों का, हॉस्पिटल्स का और स्कूलों का विनाश कर चुका है। एक शब्द भी इस पूरी व्यवस्था ने, इस पूरे विश्व के यूएनओ से लेकर और इनके जितने भी संगठन हैं, किसी ने भी युद्ध को बंद करवाने की हिम्मत नहीं दिखाई है। इसका मतलब क्या है? ये युद्धों को चाहते हैं जारी रहे, जिससे कि जो देश विश्व की समस्याएं हैं उनसे जनता को दूर बेखबर रखा जाए और चिंता इस बात की रहे कि जान कैसे बचानी है। चिंता इस बात की नहीं हो कि रोटी रोजी का क्या हुआ, चिंता इस बात की नहीं है कि हमारे बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिल रही, चिंता इस बात की नहीं है कि ये वैज्ञानिक उन्नति और प्रगति मानवता के कल्याण के लिए क्यों नहीं यूज की जा रही। क्या वैज्ञानिकों का काम केवल विनाशक हथियार पैदा करने का है? वैज्ञानिकों का काम इस मानवता को, इस मानव समाज को अगले चरण पर लेकर जाने का था। जो प्रगति मानव सभ्यता ने की है उसका अगला स्टेप होना था मानवता का और कल्याण। लेकिन ये व्यवस्था, ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये साम्राज्यवादी लोग, आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक एक बिगड़ैल सांड की तरह इजराइल मिडल ईस्ट में तहलका मचाए हुए है, बर्बादी किए हुए है। जिन लोगों ने इनको बसाया, फिलिस्तीन ने, उसी फिलिस्तीन को बर्बाद करके ये पूरे विश्व को नाक में दम किया हुआ है। और लानत है भारत जैसे देश के लोगों पर, जो सत्ता में बैठे आका है उन पर। लानत है इस पूरे विश्व के उन लोगों पर जो कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, जो कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हैं। ये सबसे शर्मनाक दौर है जब 75,000, 80,000 लोग मर चुके फिलिस्तीन में। इसका यूक्रेन और रशिया का युद्ध लगातार चल रहा है, हजारों लोग उसमें मर चुके हैं। इधर मणिपुर में आग लगी हुई है और अंदेशा तो ये है जितनी दुर्घटनाएं होती हैं उन सब में भी, उनमें भी इस व्यवस्था का कहीं ना कहीं मुनाफाखोरी का, कहीं ना कहीं कोई अपने मसले, अपने उद्देश्य पूरे करने का योगदान रहता है। तो साथियों, जब तक ये व्यवस्था है, जब तक ये साम्राज्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था है, तब तक मानव का कल्याण असंभव है। तब तक इंसान सही दिशा में चिंतन करने की व्यवस्था हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि इंसान तो केवल जान बचाने के लिए तड़पेगा। वो बार बार कोशिश करेगा, जहाँ अटैक हो रहा है यहाँ से भागकर वहाँ चले जाएं। अभी वो बर्मा के लोग कहाँ बेचारे किधर किधर घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ उनको भटकना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ पर आतंकवाद और युद्ध होते हैं, कहीं बांग्लादेशी भारत में घुस आते हैं। वो बेचारे जानवर हैं क्या? उनके लिए व्यवस्थाएं मारती रहती है डंडे। तो खैर, कुल मिलाकर आज
जरूरत है इस मानव समाज को एकजुट होकर अपनी बात को पूरे विश्व में। कितनी शानदार चीज है कि अमेरिका का मानव समाज सड़कों पर उतरा हुआ है। भारत में यहाँ पर हमें आवाज उठाने के लिए भी यहाँ से वहाँ भगाया जाता है, वहाँ से वहाँ भगाया जाता है। वो समाज सड़कों पर उतरा हुआ है। विपक्ष में सीनेटर्स ने ट्रंप के खिलाफ बिल्कुल कह दिया है कि ये आधा पागल आदमी है और ये पूरी मानव सभ्यता को नष्ट करने की ओर चल रहा है। तो ये ताकत भारतीय समाज में आनी चाहिए, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या अगर चुप बैठी रही तो ये कल्याण नहीं होगा। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी आप देख रहे होंगे पूरे देश में कल से ही सड़कों पर है हमारे लोग, हमारे युवा, हमारे छात्र, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हम जैसी महिलाएं। सबसे ज़्यादा युद्धों का दंश महिलाओं और छात्रों और स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है, बच्चों को भुगतना पड़ता है। इसलिए हम सब सड़कों पर हैं और आज हम आपसे भी ये निवेदन करते हैं, जितना हो सके युद्धों के विरुद्ध आप एकजुट होकर, मीडिया क्योंकि बहुत बड़ी ताकत है और केवल आप पर ही अब ये निर्भर करता है, क्योंकि गोदी मीडिया, ट्रंप का भी गोदी मीडिया वही बकवास करता है, भारत का भी गोदी मीडिया वही बकवास करता है। केवल आप युवा इस संदेश को घर घर पहुंचाइए और एसयूसीआई कम्युनिस्ट जो संघर्ष कर रही है, पसीना बहा रही है सड़कों पे, उस पसीने को फलीभूत होने दीजिए और मानव सभ्यता की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज़ लगाइए। हाँ, उन्होंने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शांतियाँ स्थापित करी हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब युद्ध ख़त्म हो चुका था उस समय उसने हिरोशिमा नागासाकी पर बम डालकर शांति स्थापित करी थी, या अपनी दादागिरी स्थापित करी थी कि हमारा वर्चस्व है और हमारे पास न्यूक्लियर बम है। पहली बार उस समय उसने बम इस्तेमाल किया था, जिसका खामियाजा आज तक जापान के लोग भुगत रहे हैं। तो कोई शांति स्थापना के लिए अमेरिका का युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है। ये केवल दादागिरी, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये चाहता है कि मैं न्यूक्लियर पावर बन गया, इजराइल बन गया, दूसरे देश बन गए, कोई और देश न्यूक्लियर पावर ना बने। ये संभव हो नहीं सकता कि आप मुझे मारने के लिए बंदूक खरीद लें और मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाएं कि तुम नहीं खरीद सकते। तो ये कोई न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है। अन्यायपूर्ण व्यवस्था का हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं और उसी के लिए सड़कों। प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहा था ना ईरान, देखिए न्यूक्लियर पावर। कौन होता है प्रतिबंध लगाने वाला? अकेला ट्रंप। जब पूरे विश्व में AI जो ऑल वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियर ठिकानों पे न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनका जायजा लेने वाली जो संस्था है, उसने जब कह दिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है और ना ही वो अभी निकट भविष्य में बनाने वाले, तब क्यों उसको ज़बरदस्ती अटैक किया जाता है? अभी तो कहा जा रहा है कि अमेरिका युद्ध में नहीं कूदा, अब युद्ध में कूद गया। क्या लगता है आपको, थर्ड वॉर की तरह? देखिए, युद्ध में कूदे ना कूदे, लेकिन अमेरिका दादागिरी जताना ज़रूर चाहता है। अब नहीं कूदेगा तो ये इसके लिए अच्छा रहेगा अमेरिका के लिए। अगर युद्ध में कूदता है तो कुछ तो उसके विरोध में पूरे वर्ल्ड में थू हो ही रही है। आने वाले समय में अगर ये युद्ध, ईरान भी तो हमले कर रहा है इजराइल। देखिए, ईरान के अपने बचाव में करेगा नहीं। अब हमारे ऊपर अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो क्या हम चुपचाप बैठेंगे? हम भी तो अटैक करेंगे। हम भी तो अपने पास जो मटेरियल है हम भी तो उसको दिखाएंगे। क्या हम चुपचाप ये कहने बैठ जाएं कि जी देखो ये मार रहा है, मैं तो बैठ गया हूँ, मुझे मारो? क्यों नहीं वो उसका जवाब। क्या इन सब के पीछे अमेरिका ही है? देखिए, आप जानते हैं पूरे विश्व में कुछ घराने हैं जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को, पूरे विश्व की राजनीति को कंट्रोल करते हैं। वो उनके लिए कठपुतली ट्रंप भी है, उनके लिए नेतन्याहू भी कठपुतली है, उनके लिए ये चाइना का भी कठपुतली है। वो अपने हित के लिए, कॉरपोरेट हित के लिए युद्ध भी चाहेंगे, ये आतंकवाद भी चाहेंगे। ये मानवता के दुश्मन हैं। अकेला अमेरिका सबसे बड़ा वर्ल्ड में खुद टेररिस्ट कंट्री है और ये दूसरों को टेररिस्ट बताकर उन पर अटैक करता है। ईरान के परमाणु हथियारों से किसको ज़्यादा खतरा है? देखिए, मिडल ईस्ट में 70 साल से अमेरिका अपने ठिकाने बनाए हुए है। अमेरिका को खतरा है कि अगर इनके पास आ जाता है न्यूक्लियर पावर, तो ये उस न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल जब हम इन पर अटैक करेंगे तो हमारे विरुद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए ये चाहते हैं कि वो निहत्था रहे, उसके पास पावर रहे ही ना। इसलिए ये इस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट पे कब्जा चाहता है।
ऑलरेडी उसका कब्जा है, उसके ठिकाने बने हुए हैं ईरान को छोड़ के। इराक को क्यों बर्बाद किया इसने? इसीलिए झूठ बोलकर बोला। अभी तो बोला है उन्होंने, लेकिन ये भी तो, इनकी नस भी तो अमेरिका के हाथ में है, क्योंकि ये सारे शाह जो हैं, ये सारे जो इनके तानाशाह हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनकी सबकी मिली भगत से ही इनके शोषण होता है आम जनता का। तो ये आम जनता का शोषण होता है, युद्ध होते हैं, उनके ऊपर थोपा जाता है, युद्ध ज़बरदस्ती, उनके ऊपर महंगाई थोपी जाती है। तो इस सब का तोड़ केवल एक ही है कि युद्धों का विरोध किया जाए, साम्राज्यवाद और इस पूंजीवाद का, कॉरपोरेटाइजेशन का पुरजोर विरोध हर नुक एंड कॉर्नर से वर्ल्ड में होना चाहिए। कि हम जिस तरीके से इस अमेरिकी आक्रमण का, इस इजरायली दादागिरी का जो हम विरोध कर रहे हैं, हम अपनी सरकार से, इस मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं, हमारे देश की साम्राज्यवादी परम विरोधी परंपरा की लाज रखिए।